शमशीर उनकी हटी नहीं, तलवार उनकी डटी रही। शमशीर उनकी हटी नहीं, तलवार उनकी डटी रही। वो ऐसे देशभक्त बाके, वो ऐसे देशभक्त बाके, एक हाथ की आहुति देने के बाद भी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडली, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशिया परवीन कार्मल उच्च विद्यालय की अष्टम की छात्रा। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह पिंजरे में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा पशु। सभी गुलामी की जंजीर को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं। हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था और हम भारतीय बेबस और लाचार थे। स्वतंत्रता संग्राम की आग कई सालों तक भड़कती रही और ना जाने इस आग में कितने सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम ऐसे ही महान योद्धा और सूरवीर के विजय उत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कौन कहता है बुढ़ापा कमजोर बना देता है, कौन कहता है बुढ़ापा कमजोर बना देता है। वीर कुंवर सिंह ने तो 80 उम्र की आयु में भी रण कौशल दिखा दिया। जहाँ जवानी थकती है वहाँ उन्होंने नया जोश भरा, जहाँ जवानी थकती है वहाँ उन्होंने नया जोश भरा। आजादी की लड़ाई में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। जी हाँ, मैं 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की बात कर रही हूँ। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता साहबजादा सिंह और माता पंचरत्न देवी थे। वे जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। वे वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका परिवार राजा विक्रमादित्य देव और राजा भोज का वंशज माना जाता था। वीर कुंवर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर हुई थी। उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। वीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली और राजा फतेह नारायण सिंह की बेटी से शादी की, जो गया जिले के एक धनी जमींदार थे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्हें मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग थी। यह माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद वो हमारे भारत देश में दूसरे योद्धा थे। उन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति की भी जानकारी थी। उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग अंग्रेजों को बार बार हराने के लिए किया। आज अगर हम वीर कुंवर सिंह को याद करते हैं तो ये सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं, ये एक संकल्प है कि हम उनके पदचिन्हों पर चले, उनके कर्तव्यों को समझे और इस देश को वैभव के शिखर तक पहुंचाए। विद्रोह के दौरान उनकी सेना को गंगा नदी पार करनी पड़ी। डगलस की सेना ने उनकी नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली सिंह की बाई कलाई में जाकर चकनाचूर हो गई। सिंह को लगा कि उसका बायां हाथ बेकार हो गया और गोली लगने से संक्रमण का अतिरिक्त खतरा है, इसलिए उन्होंने तलवार खींची और अपना बायां हाथ कोहनी के पास से काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी सेना की मदद से उन्हें खदेड़ दिया। वे जगदीशपुर किले से यूनियन जैक को नीचे उतारा और अपना झंडा फहराया। आधुनिक भारत में वीर कुंवर सिंह की प्रासंगिकता को हम कैसे भुला सकते। आज जब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं तो तकनीकी, आर्थिक विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है, तब भी हमें वीर कुंवर सिंह जैसे महान पुरुषों की जरूरत है। नहीं तलवारों, नहीं युद्धों के लिए, बल्कि उनके साहस, सच्चाई और सेवा की भावना के लिए। वे 23 अप्रैल 1858 को महल पहुंचे और जल्दी उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। अब मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 80 की आयु थी जिसकी पर लहू राजपुताना था, 80 की आयु थी जिसकी पर लहू राजपुताना था। वो कुंवर सिंह जिसको सबने फिर विषम पिता मां माना था, फिर विषम पिता मां माना था। धन्यवाद।